सेल्सन एंड स्टॉल और टेलर एट ऑल ने एक्सपेरिमेंट किए थे किस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि रेप्लिकेशन का मोड जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। मसेल्सन एंड स्टॉल ने यूज़ किया था प्रोकैरियोटिक डीएनए, साथ में यूज़ किया हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, जबकि टेलर एट ऑल ने यूज़ किया विक्सिया फाबा बीन्स यानी कि यूकैरियोटिक डीएनए और इन्होंने यूज़ किया रेडियो एक्टिव थायमिडिन को। मसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और उसको ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें कि नाइट्रोजन क्या था, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, और तब तक ये ग्रो करवाया जब तक कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन उनके डीएनए में इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। एक बार इनकॉर्पोरेट हो गया तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए उन्हें क्या बोलते हैं, हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स। उनमें क्या था, जो नाइट्रोजन था वो 15N था। लाइट डीएनए का मतलब है कि उनमें जो नाइट्रोजन होगा वो 14N होगा। जब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई तो जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स थे उनका जो बैंड बना वो बॉटम पे बना क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा थी। अगर वो लाइट डीएनए होगा तो लाइट डीएनए का बैंड कहाँ अपीयर होगा, टॉप पे अपीयर होगा क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होगी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स थे, हैवी डीएनए मॉलिक्यूल वाले जो बैक्टीरिया थे उनको ग्रो करवाया ऐसे मीडियम में जिसमें कि 14N था। तो उन्होंने रेप्लिकेशन देखी आफ्टर 20 मिनट्स के बाद, क्योंकि रेप्लिकेशन टाइम 20 मिनट्स होता है। तो रेप्लिकेशन के बाद उन्होंने क्या देखा कि 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड हुए और ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या थे, हाइब्रिड डीएनए। जब इनकी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के देखा गया तो एक बैंड मिला। वो बैंड कहाँ पे था, मिडल में था। और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या थे, हाइब्रिड डीएनए। 100% हाइब्रिड डीएनए ऑब्टेन्ड हुआ। ना लाइट डीएनए बना ना हैवी डीएनए बना। 100 के 100% जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे, हाइब्रिड डीएनए। जब 20 मिनट्स बाद यानी कि टोटल हो गया 40 मिनट्स, रेप्लिकेशन देखी तो रेप्लिकेशन में 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स मिले जिसमें से 2 हाइब्रिड डीएनए थे और 2 लाइट डीएनए थे। इसकी भी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई तो 50% क्या मिला, हाइब्रिड डीएनए, 50% क्या मिला, लाइट डीएनए। उसके नेक्स्ट 20 मिनट्स बाद यानी कि टोटल 60 मिनट बाद फिर से रेप्लिकेशन देखी तो क्या मिला, 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 हाइब्रिड थे और 6 क्या थे, लाइट थे। तो टोटल परसेंटेज कितनी आ गई, 25% हाइब्रिड डीएनए और 75% लाइट डीएनए। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो पेरेंटल कंट्रीब्यूशन है वो तो कांस्टेंट ही रही। अगर आप देखो जनरेशन 1 में डीएनए मॉलिक्यूल कितने बने, 2। हाइब्रिड कितने थे, 2। सेकंड जनरेशन में डीएनए मॉलिक्यूल कितने हो गए, डबल हो गए, 4। हाइब्रिड कितने बने, 2। थर्ड जनरेशन में डीएनए मॉलिक्यूल्स फिर से डबल हो गए, 8 हो गए, लेकिन हाइब्रिड कितने बने, वो फिर से 2 थे। फोर्थ जनरेशन में देखो तो कितने डीएनए मॉलिक्यूल बने, 16, और हाइब्रिड कितने बने, फिर से 2। तो हर टाइम जो हाइब्रिड है वो तो 2 ही रह रहा है, लेकिन जो परसेंटेज है, परसेंटेज जो है वो 25% डिक्रीज हो रही है विद ईच रेप्लिकेशन। इसका मतलब पेरेंटल जो कंट्रीब्यूशन है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लेकिन जो परसेंटेज है पेरेंटल कंट्रीब्यूशन की विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स वो डिक्रीज हो रही है 25% विद ईच जनरेशन।